हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ। पढ़ाई लिखाई चल रही है। आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, ज़रूर बताइएगा। जीवन में और क्या ही है, पढ़ा लिखा जाए और क्या। जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता है तब तक तो पढ़ाई जारी ही रखना है। उसके बाद तो देखा जाएगा क्या होगा आगे। मैंने ऊपर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि मैंने पीसीएस की तैयारी कर रही थी, तो मैंने जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है तो मैंने कैसे पढ़ी उसके बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। मैं वही पढ़ भी रही हूँ। तो जब मैं इसकी क्लासेस ले रही थी तो जैसे पॉलिटी चला था तो मैंने उसका पॉलिटी का क्लास करती थी, और जब मेरा पॉलिटी ख़त्म हुआ तो मैंने पहले नोट्स अपना रिवीजन करी, और उसके बाद जो घटना चक्र का जो क्वेश्चन पेपर था पॉलिटी का, तो मैंने पॉलिटी का पूरा घटना चक्र उसमें जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सारा उसका दिया हुआ था, तो मैंने उसको उसमें दिया हुआ है तो मैंने उसको पढ़ी थी बहुत अच्छे से। और उस पूर्वालोकन में ऐसे डब्बा बना बना करके उसका हर क्वेश्चन का नीचे सॉल्यूशन भी दिया रहता है। तो वो बहुत मस्त होता है पढ़ना, क्योंकि वो आप बुक भी पढ़ लीजिए ना तो उसमें वो मिलता नहीं है। तो मैंने उसको भी मतलब पढ़ा था और काफ़ी क्वेश्चन मिले थे। आप लोग ज़रूर पढ़े पूर्वावलोकन, अगर किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की, तो आप लोग उसे परचेज ज़रूर करें। मैंने तो सारे सब्जेक्ट का अलग अलग मंगा लिया था, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पर्यावरण का, और इसका पॉलिटी का, साइंस का, और उसका मैंने क्वेश्चन प्रश्न पत्र हल जो होता है उसका अलग से मंगाया हुआ था। तो लगभग मुझे 2500 3000 के लगभग में सारा पेपर पड़ा था। मैंने लिया था उसको, पूरा सेट ही ख़रीदा था। तो आप लोग भी अगर जो तैयारी करें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इसको ये यूँ ही नहीं डायरेक्ट उसको पढ़ने लगे, पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ें, उसके बाद लगाएं, तब पढ़ ले, उसके बाद हल हल करें उसको। पहले क्लासेस कर लें उसके बाद उसको पढ़ें। नोट्स भी साथ साथ में पढ़ें, जहाँ अटकता है वहाँ पे नोट्स में भी खोल के देखें कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा हर चीज़ खुल के एक्सप्लेन नहीं किया है जितना नोट्स में और क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो उसको ज़रूर देखें। और मैंने तो ऐसे ही करी थी। और इससे पहले मैंने क्लासेज अपना लेने से मतलब शुरू करने से पहले, जैसे यूट्यूब से मैंने क्लासेज की थी, उसको शुरू करने से पहले मैंने एनसीईआरटी और बुक सारा पढ़ी थी। जियोग्राफी का बुक और पॉलिटी का बुक एम लक्ष्मीकांत सबके पास होगा जो लोग तैयारी करते हैं। और मैंने जियोग्राफी के लिए मैंने महेश कुमार बर्नवाल की बुक ली थी। वो विश्व का भूगोल और ये भारत का जो भूगोल होता है वो दोनों बुक मैंने उनका लिया था। मैंने इसको सबसे पहले पढ़ा था। और पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत को पढ़ा था। और आधुनिक भारत के लिए सबसे अच्छा अगर जो हम कहेंगे कोई बुक है तो वह एस के पांडे है, मैंने उसको पढ़ा था। सबसे पहले मैंने पहले बुकें उठा करके और पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने इसकी तैयारी करना शुरू करी थी। तो ये लगभग मेरा कंप्लीट है। तो ये बस यही बताना था। और भी इतिहास की बुकें मेरे पास भी है, जैसे ज्ञान चंद्र यादव का भी है। उनका उसमें तीनों मतलब मिडाइवल और प्राचीन और ये आधुनिक तीनों है, उसमें तीनों हिस्ट्री है उनका। और मतलब ये शार्ट जैसे है, बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं है उसमें, लेकिन है ठीक है। अगर जो किसी ने बुक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसको एक रिवीजन के तौर पे आप लोग ले सकते हैं। बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है। लेकिन जैसे कोई अगर पहली बार पढ़ रहा है तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें स्क्रिप्ट कर दी गई हैं। और अगर कोई भी शुरू से तैयारी करना चाहता है या करना चाहता है तो मैं तो उसको यही कहूँगी कि वो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़े, 6 से एनसीईआरटी उठाए और पूरा पढ़ डाले इंटर इंटर तक का। तो मैंने भी ऐसा ही किया था। मैं तो एनसीईआरटी के साथ साथ जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं मेरे अगल बगल के पढ़ने, तो स्टेट का भी वो आता है, मतलब स्टेट लेवल तक का, जो उसमें काफ़ी उसमें डिफरेंट भी होता है।
तो मैंने उसको भी ले कर के मांग के एक एक बुक बच्चों का पढ़ी, और काफ़ी अगल बगल के बच्चे पूछने भी आते हैं हमसे, तो मैं ले कर के उन लोगों की किताबें आधा घंटा 15 मिनट में निपटा देती हूँ, पढ़ लेती हूँ पूरा। तो ये बताते बताते में मैं पूरा बुक उन लोगों का देख लेती हूँ और पढ़ लेती हूँ उन लोगों का। तो उसमें कंटेंट थोड़ा सा कम रहता है एनसीईआरटी के हिसाब से, और उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं रहता है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है इन दोनों बुक में, एनसीईआरटी में और जो प्राइमरी स्कूलों में दिया जाता है उसमें। और जो क्वालिटी होती है ना एनसीईआरटी के पेज का और उसके पेज का, उसमें भी अंतर होता है। वो बुक ऐसी होती है, बाकी कंटेंट में भी डिफरेंट होता है उन दोनों के। एनसीईआरटी तो हम तो कहेंगे सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है। आप लोग एनसीईआरटी पहले पढ़ें, उसके बाद क्लासेज लें, उसके बाद मतलब क्लासेज लें, बुक भी साथ साथ पढ़ें, और उसके बाद उसको दोहराएं, अपने नोट्स को दोहराएं, उसके बाद पूर्वावलोकन को पढ़ें, और उसके बाद अगर जो पेपर पास आ गया है तो हल प्रश्न पत्र आप लोग खरीद लें और उसको भी लगाएं। उसके बाद आप लोगों का पक्का निकलेगा। मतलब मैंने ऐसे ही तैयारी करी थी, तो अगर जो करे आदमी तो मतलब उसका निकल सकता है। और मैं वही पढ़ रही हूँ। और क्योंकि मुझे अब TRE 4 का देना है, तो उसमें जो 6 से 8 में जो होता है पूछता है, तो मैं उसमें पॉलिटी ली हूँ। 1-2 सब्जेक्ट चूज करना होता है, तो मैंने एक पॉलिटी लिया है और इस बार एक जियोग्राफी लेना है। तो बस मैं वही पॉलिटी पढ़ रही हूँ, अभी से स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग, मेरी यही जर्नी है, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। आप लोग कैसे पढ़ते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, या हमारे वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट तो एकदम मस्ट है करना। आप लोग कमेंट ज़रूर करें, कोई भी क्वेश्चन हो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ भी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे कमेंट में। और मैं आप लोग को पता ही है, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करें आप लोग, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। ओके। और आप जितने लोग भी मुझे देखते हैं उन्हें बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मेरा वीडियो शेयर ज़रूर करें, कम से कम एक के पास तो शेयर ज़रूर करें। और मैं अपने भी ब्लॉग को यहीं पे विराम देती हूँ और बाय बाय करती हूँ। राधे राधे, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में।